हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। और आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे, उनके साथ आपका कनेक्शन, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। ठीक है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में मैंने डाला है कि फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। फिर मैंने डाला था कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, है ना। फिर मैंने डाला था कि क्या आप उनको जानते हो, तो डिटेल में मैंने रीडिंग किया था लास्ट 3 वीडियोस। तो आज की रीडिंग करूँगी कि आपके इन लॉज कैसे होंगे। ठीक है। तो अगर आप उन वीडियो को देखा है अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले ही एक बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, पिकर का रीडिंग है। बट हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितना रेजोनेट करे उतना आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड निकाल के रखी हूँ। आपको देखना है जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप पिक्चर को देखो। जिस भी पिक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उससे आपको चूज करना है। ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 1। देख लो अच्छे से, पॉज करके भी देख सकते हो चाहो तो। और ये है ग्रुप नंबर 2। पॉज करके देख सकते हो चाहो तो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा दोनों कार्ड। तो मैंने निकाली है। आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है ये पिक देख के चूज करना है आपको। ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है चूज करो, फिर मैं रीडिंग करती हूँ, शुरू करती हूँ रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है। चलिए देख लेते हैं आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है। डिटेल में ही देखने की कोशिश करूंगी मैं। उनकी फैमिली कैसी होगी, आपके साथ बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है। सारी चीज़ें देखूंगी। तो चलो देखते हैं। डिवाइन जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, डिवाइन के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, डिवाइन इन लॉज के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, डिवाइन। वाह, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। लेते हैं ये वाला कार्ड को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, कार्ड दिखा दूं आपको। ठीक है। ये कार्ड मैं नहीं लेती, ये शफल करते वक्त गिरा था तो नहीं लूंगी। मैं शफल करके दोबारा से निकालूंगी कार्ड। आम, पहली बात मैं आपको बता दूं, पहली बात ये है कि वो लोग बहुत सपोर्टिव होंगे। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसी फैमिलीज बहुत होती थी कि घर की बहू को काम करने नहीं दिया जाता था। आपको भी पता है ना। तो अभी भी कुछ फैमिलीज वैसी है, पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हो गया है उस मतलब उसी फैमिली, उस टाइप की फैमिली अभी भी थोड़ी बहुत है। बट आपके जो इन लॉज होंगे ना, आपके जो इन लॉज होंगे वो बहुत सपोर्टिव होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप कुछ करते हो, आप जॉब करते हो, नहीं तो आपका खुद का कुछ बिजनेस है। तो आ, शादी के बाद वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि आप अपने जॉब या आप अपने बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। हो सकता है कि वो लोग आपको कुछ, मतलब अगर अभी आप कुछ नहीं करते तो हो सकता है कि शादी के बाद आप कुछ करने लगो इन लोगों के हेल्प से। नहीं तो शादी के बाद आपका जॉब लगे चांस है। तो बहुत सपोर्टिव होंगे होंगे ये लोग, आपको सपोर्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि आप बहुत क्रिएटिव हो, मुझे दिखाई दे रहा है। ड्राइंग करना, पेंटिंग या कुकिंग करना, सिंगिंग, डांसिंग, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ही शौक है, दिख रहा है मुझे। यहाँ पे साइन आया है, अर्थ साइन आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। ओके। कैसे होंगे डिवाइन फाइल 1 जो चूज किया है, उनके इन लॉज के साथ बॉन्डिंग या कनेक्शन कैसी रहेगी। पेज ऑफ कप्स आया है। ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 2 ऑफ वंस, द सन और चैरियट। नीचे रख, नहीं यहाँ पे ही रखते हैं। ओके।
नाइन ऑफ वंस, सेवन ऑफ वंस एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आया है। यहाँ पे पाइल वन के लिए ना एक मैसेज आ रहा है कि आपकी जो मदर इन लॉ होगी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नेचर की होगी। ठीक है। मतलब देखो आप दोनों के बीच में ना ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट या थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलता रहेगा। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आई है, जो दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सास होगी वो बहुत ही थोड़े से, मतलब यहाँ पे मैं जो फीमेल से जो रीडिंग देख रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपकी जो सास होगी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी। नॉर्मली भी देखोगे ना तो उनकी जो टोन है ना, वॉइस टोन है, वो थोड़ा सा ऊंची टोन है उनका, हाई टोन में ही वो बात करते हैं। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनकी फैमिली, मतलब आपकी इन लोग की फैमिली जज या लॉयर हो। ओके, जज लॉयर फैमिली हो सकती है। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, नहीं तो टीचर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके। और एक चीज़ यहाँ पे और आ रही है कि बहुत इनकी जो फैमिली है, मतलब आपकी जो इन लॉज है, वो लोग बहुत फेमस है। फेमस मतलब ऐसा है कि सोसाइटी में नेम है उन लोगों का। सन की एनर्जी आई है, तो कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से ताल्लुक रखता है दिख रहा है। ठीक है। कुछ ऊंची पोस्ट में जॉब करना दिखाई दे रहा है, या तो आपके हस्बैंड कुछ गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, नहीं तो आपके जो फादर इन लॉ है वो हो सकते हैं, नहीं तो आपके मदर इन लॉ भी दिखाई दे रही है कि वो भी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे एकदम प्रोफेशनल है सारे, गवर्नमेंट प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है, नहीं तो खुद का कुछ होगा इन लोगों का, मतलब काफी रिच है, काफी ज्यादा फेमस है ये लोग, बहुत पैसे वाले हैं ये लोग, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ ताल्लुक तो जरूर है। ठीक है, सरकारी नौकरी या कुछ पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड ताल्लुकात दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आया है। मैं दूसरी डेस्क से कार्ड निकालूंगी फिर आपको बताऊंगी। एक बात बताऊं, आपके जो हस्बैंड है वो बचपन से बहुत ही ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो घर के छोटे हो। आपके जो हस्बैंड होंगे, पता नहीं मैं हस्बैंड करके क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो एनर्जी मेल फीमेल दोनों के लिए है, आप उस तरीके से ना आप देख लो। ठीक है, ये जो मैं बात बता रही हूँ, अगर आप कोई लड़के हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपके लिए भी है। तो आप उस तरीके से देख लो, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मुझे ऐसा बोलने में इजी होती है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ। बाकी ये मतलब आप चेंज कर लो। आपके जो हस्बैंड होंगे या आपके जो वाइफ होंगे, वो दिखाई दे रहा है कि वो घर के छोटे हैं। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा घर का, ऐसा है, बच्चा या बच्ची जो भी है। तो इस वजह से ना थोड़े से वो लाड प्यार में पलने वाले दिखाई दे रहा है, बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है ये। जिनसे आपकी शादी होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब आप जो भी हो रीडिंग को देख रहे हो उस तरीके से आप देख लो। ठीक है ना, थोड़े से अम, अपनी मम्मी को बहुत मानते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो जो जो आपकी सास होगी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नेचर की दिख रही है मुझे। चैरियट यहाँ पे भी आया था, चैरियट यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, लेती हूँ। स्ट्रेंथ आ रही है, देखो किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे स्ट्रेंथ आया। डेफिनेटली आपकी जो मदर इन लॉ होगी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है दिखाई दे रहा है। स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा नहीं कि आपको डांटेंगे, आपके साथ झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है। प्यार भी करेंगे आपसे, बट थोड़े से उनका नेचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेगा। आपसे प्यार भी करेंगे, आपको डांटेंगे भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आई है। ठीक है, आप उनको ना, मतलब ऐसा होगा कि आप उनको इतना रिस्पेक्ट करोगे, या आप भी उनको इतना मानोगे, आप उनके सामने ना कुछ ज्यादा कुछ बातें नहीं बोल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, लेती हूँ। अच्छी एनर्जीज ही आई है दोस्तों, अच्छी एनर्जीज ही आ रही है। ठीक है, टेम्परेंस, वाओ।
जस्टिस आ रहा है। जज लॉयर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी आया है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, यहाँ पे बहुत सारी मैसेज आ रही है। देखो यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स आया है, कार्ड रिपीट हो रही है। ये पेज ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स आ रहा है। पाइल नंबर 1, पहली बात ये है कि आपकी शादी जिन फैमिली से होगी, जिसके साथ होगी, उनकी फैमिली में दिखाई दे रहा है डेफिनेटली यहाँ पे कोई जज लॉयर है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड, लॉ रिलेटेड फील्ड में है, वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, नहीं तो टीचर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आया है कि ये यहाँ पे भी जज लॉयर की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ आया है, मतलब डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं, नहीं तो केमिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ भी जॉब हो सकता है, यहाँ पे वो करते हैं। नहीं तो उनका कुछ मतलब बिजनेस हो सकता है, शॉप वगैरह हो सकता है, मेडिकल शॉप वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो हीलर की एनर्जी आई है, मतलब यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल हीलर, मतलब टैरो रीडिंग करते हो या रेकी हीलिंग वगैरह करते हो, एनर्जी हीलिंग करते हो, नहीं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, ठीक है। इस टाइप की जो एनर्जी हीलिंग जो होती है ना, लाइट वर्कर जो बोलते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी आई है। मतलब या तो इनकी फैमिली से कोई, जिनसे आपकी शादी होगी, उनकी फैमिली से कोई ये करते हो, नहीं तो आपको इंटरेस्ट हो इन सारी चीज़ों में, दिखाई दे रहा है। और जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो फैमिली है, आप भी बहुत रिच फैमिली से ही आते हो। रिच अगर ना भी हो तो भी दिखाई दे रहा है मुझे कि बचपन से आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही है। आप भी बहुत प्यार से पले बड़े हो, आप भी बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हो, ठीक है। और आप भी कुछ करते हो, आप भी यहाँ पे जॉब करते हो, नहीं तो बिजनेस करते हो, दिख रहा है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आपका कोई ड्रीम है कि हाँ आपको आगे चल के कुछ करना है, खुद का कुछ करना है, शायद आप कोशिश भी कर रहे हो अभी, ठीक है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होंगे आपको लेके, आपको सपोर्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा। आपकी जो मदर इन लॉ है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट फील्ड से कोई ना कोई वहाँ पे है जो गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड हो, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपकी शादी जिनसे होगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो उस फैमिली का एकदम छोटा बच्चा या बच्ची हो, ठीक है। घर के छोटे बेटे या घर की छोटी बेटी, इस टाइप की वाइब आ रही है। और यहाँ पे आप वन एंड ओनली चाइल्ड हो सकते हैं, नहीं तो आप बड़े हो सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी स्ट्रांगली आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप दोनों के बीच में, मतलब आपके और आपके हस्बैंड या आपके और आपके स्पाउस के बीच में एज गैप ऐसा रहेगा कि आपके हस्बैंड शायद आपसे एज में छोटे हो, नहीं तो सेम टाइप, मतलब सेम एज गैप, सॉरी एज गैप नहीं है, सेम एज टाइप एनर्जी आ रही है, ठीक है। और अभी अगर मैं बताऊं कि बॉन्डिंग कैसी रहेगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके इन लॉज के साथ आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर मैं एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूं कि कैसा होगा, हो सकता है कि उन लोगों को ना, मतलब सेलिब्रेशन करना या छोटी सी बात पे घर पे कोई पार्टी दे दिया, या हो सकता है कि पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हो वो लोग, तो फेस्टिव मूड बना रहेगा उन लोगों के घर पे। ऐसा होगा कि या तो इन लॉ, सॉरी, या तो ऐसा होगा कि उनकी जो रिलेटिव्स है उनके घर में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लगा रहेगा, आज ये हो गया कल वो हो गया, ठीक है। तो फेस्टिव मूड या पार्टी मूड या सेलिब्रेशन टाइप एनर्जी यहाँ पे आ रहा है, तो आप उन लोगों के साथ बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा होगा कि नॉर्मली नॉर्मली जो डेली लाइफ होती है ना, डेली जब आप उनसे रहोगे, जब आप उनके साथ रहोगे, तो हर रोज आप एंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों पे हंसी मजाक हो गया, तो इस टाइप की एनर्जी आ रही है। मतलब सेलिब्रेशन टाइप एनर्जी है यहाँ पे, हंसी मजाक करना, बहुत आनंद से रहना, बहुत हैप्पी रहना, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी जो इन लॉ, मतलब मदर इन लॉ होगी, वो थोड़े से आपको डांटेंगे भी, प्यार भी करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं तो उनकी फैमिली में, उस फैमिली में कोई ना कोई एक यहाँ पे फीमेल एनर्जी दिख रही है, जो थोड़े से ऐसे होंगे कि उनकी बात सब लोग मानेंगे, ओके। कोई भी हो सकता है वो, अ, आपके हस्बैंड की मम्मी हो सकती है, नहीं तो दीदी हो सकती है,
कोई ना कोई तो है जिनकी बात लोग मानेंगे, उनकी फैमिली वाले मानेंगे और आप भी मानोगे ऐसा है, और वो आपको प्यार भी करेंगे, डांटेंगे भी, दोनों एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो बैलेंस दिख रहा है। चैरियट की एनर्जी भी बैलेंस के बारे में बात कर रही है, तो एक बैलेंस रहेगा रिश्ते में। ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े। देखो, छोटा मोटा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो रहेगा, बट आपको कभी भी फील नहीं होगा कि सिर्फ आप ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलोगे, आप भी बैलेंस बना के चलोगे और वो लोग भी बैलेंस बना के चलेंगे, दिखाई दे रहा है। और मतलब आपकी ना यहाँ पे सोलमेट टाइप एनर्जी, सोलमेट टाइप फैमिली आ रही है, तो इनकी फैमिली, आपके जो स्पाउस है उनकी फैमिली आपके लिए बहुत अच्छे ही है, ठीक है। सोलमेट टाइप वाइब आ रही है, मतलब अच्छे ही होंगे, उनका व्यवहार, उनका जो बिहेवियर है आपके लिए अच्छा रहेगा, उनका जो नेचर है आपके लिए अच्छा रहेगा, बिहेवियर अच्छा रहेगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे जॉब करते हो जहाँ पे पोस्टिंग होती हो आज यहाँ पे, ठीक है। 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद कहीं और पोस्टिंग हो गया, कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि वो आपको साथ में लेके ट्रैवल ना करते हो, नहीं तो मतलब स्टार्टिंग का कुछ साल, स्टार्टिंग का 1 डेढ़ साल हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ ही बिताओ, बाद में आपके हस्बैंड आपको लेके जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहां पे चले जाए, बट स्टार्टिंग का कुछ जो साल है आप इनके साथ रहोगे। जब आप इन लोगों के साथ रहोगे तो बहुत अच्छे से रहोगे। और आपकी जो हस्बैंड है उनकी जॉब, ऐसा दिख रहा है उनका जॉब की ट्रांसफर होता होगा, वो बहुत ट्रैवल करते हैं, ऐसा कुछ जॉब है उनका जहाँ पे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके घर से आपके जो इन लॉज के हाउस है वो थोड़ा सा दूर हो, शादी जहाँ पे आपकी हो थोड़ा सा दूर हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे जितना लग रहा है कि अरेंज मैरिज ही होगा, ज्यादा एनर्जी है, अरेंज मैरिज टाइप एनर्जी आ रही है। तो कोई मैट्रिमोनियल साइट में आप इनसे मिलो, क्योंकि टू ऑफ वांट्स एनर्जी आ रही है, तो मैट्रिमोनियल साइट में आप इनसे मिल सकते हो, नहीं तो मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मतलब शादी का रिश्ता आ सकता है, फिर आपकी शादी होगी। ऐसा है, थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चैरियट की एनर्जी दो दो बार आई है, तो आ, आपके हस्बैंड आपके लिए प्यार तो रहेगा, बट वो ऐसा होगा कि मतलब थोड़े से ट्रैवल करते हो, और स्टार्टिंग का 1 साल 1.5 साल आपको शायद अपने इन लॉज के साथ ही रहना पड़े, ओके। बाद में हो सकता है कि वो आपको लेके चले जाए, बट स्टार्टिंग का कुछ 1 डेढ़ साल ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं राशियां अगर बता दूं, राशियां पहले आई है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। यहाँ पे सन एनर्जी आई है, मतलब लियो, लियो आ रहा है। यहाँ पे कैंसर आ रहा है। यहाँ पे लियो की एनर्जी दो दो बार आई है, ठीक है, लियो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे सैजिटेरियस आ रहा है और यहाँ पे पाइसिस आ रही है। सैजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आया है, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन थोड़ा सा कम है, सॉरी फायर साइन कम मैं बोल रही हूँ, मतलब लियो बहुत स्ट्रांग आया है, बट वो जो एरीज है उसकी एनर्जी कम आया है थोड़ा सा, ठीक है। सारे ही एनर्जी, सारे ही साइन आ गए हैं, क्या बताओ। एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी आया है, लिब्रा की एनर्जी आ रही है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। जज लॉयर फैमिली दिख रही है, जज लॉयर होंगे ये लोग, बट आपको लेके बहुत अच्छे से रहेंगे, आपको लेके बहुत खुश होंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत प्यार भी करेंगे, दिखाई दे रहा है। नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिख रहा है। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 14 या नंबर 5, ठीक है। नंबर 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जुलाई अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 आया है, नंबर 3 आया है, नंबर 12 है, नंबर 21 है, ठीक है। और नंबर 2 भी यहाँ पे आ रहा है। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जी हाँ, तो अच्छा रहेगा आपके साथ। आपके जो स्पाउस है या आपके जो इन लॉज है, मैंने स्पाउस तो नहीं देखा, मतलब आपके साथ आपके जो इन लॉज है
उन लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, मैं देख लेती हूँ कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। डिवाइन जिन्होंने पहले नंबर 1 चूज किया है, क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? डिवाइन का लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी? डिवाइन लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी? डिवाइन लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी? फुल एनर्जी आई है। ये सब कप्स आ रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स है। डेविल है। हाँ जी, लव मैरिज टाइप एनर्जी ही आई है, ठीक है। लव मैरिज टाइप एनर्जी आ रही है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। लव मैरिज टाइप एनर्जी है, बट आपको यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव मैरिज तो आपकी होगी, बट उससे पहले ना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि ये चीज आपके साथ रेजोनेट करे। मतलब अभी मुझे जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है ना, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो पहले नंबर 1, शायद अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और शायद उनकी फैमिली की तरफ से अभी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो आपके पार्टनर ने आपको बोला होगा कि उनकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वो शायद कोशिश कर रहे हैं अपनी मम्मी से बात करने का, बट अभी ठीक ठाक नहीं हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही है। सॉरी दोस्तों, माइक का चार्ज ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वॉइस ओवर ऐड कर रही हूँ। रीडिंग तो लास्ट में ही आ चुका है। मैं ये बोल रही थी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी आप रिलेशनशिप में हो और उन्होंने शायद आपको कहा है, आपके पार्टनर ने शायद आपको कहा है कि उनकी मम्मी नहीं मान रही है, तो लव मैरिज ही होगी आपकी, बट प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। पहले नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट पे बताना। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट पे बताना और एनर्जी को क्लेम करना। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो, पहले नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड को चूज किया है, कितना खूबसूरत कार्ड है, कितना खूबसूरत पिक्चर है। चलो देखती हूँ कि आपके इन लॉज के साथ आपका जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। सब कुछ मैं मतलब जितना आता है मैसेज, जितना आएगा उतना मैं देखने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी रेजोनेट कर सकता है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। डिवाइन जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ उनकी जो इन लॉज है, कैसा होगा कनेक्शन, कनेक्शन कैसा होगा डिवाइन, कनेक्शन कैसा होगा डिवाइन। हैंगमैन आ रहा है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी या तो उनकी बहुत ये मतलब वो अपनी हेल्थ को लेके हेल्थ कॉन्शियस होंगे बहुत ही ज़्यादा, नहीं तो उनको जिम करना, योगा करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये कार्ड देख के ही लग रहा है ऐसा, जिम करना, योगा करना या हेल्थ कॉन्शियस होना, बहुत सुबह सुबह उठ जाना, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है आपके जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है, काम बहुत पसंद करते हैं। आप कभी भी नहीं देखोगे कि वो चुपचाप बैठे हैं, जब भी देखोगे वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं या कर रही है। एक मैसेज और भी मुझे यहाँ पे आ रहा है, वो ये है कि आपके इन लॉज में कोई तो एक ऐसा होगा, आपके इन लॉज में से कोई तो ऐसा होगा, वहाँ पे कोई एक ऐसे हैं जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक हो, नहीं तो आपके इन लॉज के वहाँ पे गार्डन हो, बहुत बड़ा सा गार्डन हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा है, कोई तो बहुत शौक है उनका, नहीं तो कुछ तो है, मतलब गार्डन टाइप एनर्जी। ये वाला ये कार्ड देखो आप, है ना, ये पानी दे रहा है, पौधे को पानी दे रहा है। तो या तो आप ऐसे हो, आपको बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, नहीं तो आपके इन लॉज में से कोई है ऐसा जिनको पसंद है, चाहे वो आपकी सास हो सकती हो, नहीं तो वो आपके
फादर इन लॉ हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है ये, जिनको बहुत शौक है गार्डनिंग का। क्या होगा डिवाइन, रिश्ता या बॉन्डिंग कैसी होती है डिवाइन। ये वाला कार्ड पहली पाइल में भी आया था, चैरियट की एनर्जी। आप चाहो तो पाइल 1 देख सकते हो, जस्टिस भी आया था, आप चाहो तो पाइल 1 भी देख सकते हो, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, ये वाला कार्ड भी आया था पाइल 1 में। आप एक बार चाहो तो पाइल 1 को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक बार देख लेना, थोड़ा थोड़ा सेम सेम, क्योंकि कार्ड रिपीट हो रहे हैं ना, तो मैसेज भी मुझे सेम सेम टाइप के ही मिल रहे हैं। ओके, डिफरेंट क्या ही बताऊँ आपको। वाह, इम्प्रेस एनर्जी आई है, ये तो बहुत अच्छा है। ये सब सोर्स है, ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 8 ऑफ सोर्स, उसके नीचे है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। दूसरे कार्ड से मैं निकालती हूँ कार्ड, फिर मैं आपको बताती हूँ। दूसरे डेक से कार्ड निकाल के आपको बताती हूँ, ओके। एक बात तो पक्की है, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, कि आप बहुत खुश रहने वाले हो अपनी इन लॉज के घर पे। आपको एकदम रानी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इम्प्रेस एनर्जी है ना, तो मतलब क्या ही बताऊँ, आप वहाँ पे जाके राज करोगे, ऐसा आ रहा है, ठीक है। ऐसा है, मैं बाकी कार्ड निकाल के बताती हूँ आपको। मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग चांस ऐसा दिख रहा है कि जिनसे की शादी होगी वो ना घर का इकलौता ही मतलब इकलौता ही बेटा हो या बेटी हो, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से ना प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, ओके। 1 एंड ओनली चाइल्ड हो सकता है, तो वहाँ पे आपको बहुत प्यार मिलेगा। नहीं तो ऐसा होता है ना कि बहुत जनरेशन्स के बाद, बहुत पीढ़ियों के बाद लड़का हुआ है या बहुत पीढ़ियों के बाद लड़की हुई है, तो उस लड़का या उस लड़की को, उस बच्चे या उस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि या तो आपकी शादी जिनसे होगी वो इकलौता ही होगा, इकलौता ही चाइल्ड हो अपने माँ बाप का। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मतलब बहुत बहनें हैं और एक ही भाई है, नहीं तो बहुत जनरेशन्स के बाद ही लड़का हुआ है, ठीक है। नहीं तो बहुत जनरेशन्स के बाद लड़की हुई है, तो उस टाइप की एनर्जी आ रही है। पता नहीं रेजोनेट होगा या नहीं, बट मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब इस टाइप की वाइब या मैसेज मुझे आ रहा है। ये वाला कार्ड देख के ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये हो सकता है कि आप ना इन लोगों के साथ एडजस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे। कुछ तो ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पे शादी जो आपकी होगी ना, वो थोड़े से आपकी मर्जी से ना हो, या कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उन लोगों के साथ, ठीक है। ऐसा है। जजमेंट आ रहा है, ओके। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है नेगेटिव में। कैसी रहेगी हाई प्रिस्टेस आ रहा है, सारे ही मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, ओके। यहाँ पे भी देखो इम्प्रेस आया है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत खुश रहने वाले हो आप अपने इन लॉज के घर पे, इन लॉज के साथ आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ, राशियाँ यहाँ पे आ रही है। पहला तो यहाँ पे पाइसेस आ गई, ठीक है, मेन राशि की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। वाटर साइन भी आया है, और सारे ही साइन आ गया है, सारे ही है। बट स्ट्रांग क्या क्या है अगर मैं बताऊँ, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे आपका टॉरस बहुत स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है।
का रिश्ता या बॉन्डिंग कैसी रहेगी। हाँ, उन लोगों की अगर प्रोफेशन में बताऊँ तो जज लॉयर हो सकते हैं। उन लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आपके हस्बैंड फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो, नहीं तो उनको खुद फिटनेस बहुत पसंद हो, वो खुद जिम करते हो, योगा मेडिटेशन करते हो, ठीक है। नहीं तो उनके घर में से कोई हो सकता है कि जो इस प्रोफेशन पे गए हो, मतलब जिम इंस्ट्रक्टर होना या फिटनेस को लेके बातें करना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांस है कि जो आपके इन लॉज है उनके घर में से मतलब बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन टाइप एनर्जी आ रही है, बिजनेसमैन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हाँ जॉब करते होंगे, नॉर्मल जो जॉब होती है, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो गया, जॉब की एनर्जी आ रही है, ठीक है। हाँ, हीलर की एनर्जी भी आई है, हीलर की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स मतलब हीलर की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर हाई प्रेस्टिस भी आया है, तो हीलिंग फील्ड से भी हो सकता है, मतलब जो स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, एनर्जी हीलिंग जो होती है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और आपकी जो शादी होगी, मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बैलेंस करने में, या उन लोगों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, तो या अगर कोई अगर छोटा सा भी कुछ बोले आपको तो आपको बुरा लग जाता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हो उस बात को। तो सच बात बताऊँ, इस बात से ना आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा शादी के बाद। अगर आप बहुत इमोशनल हो तो कोई कुछ भी बोल देना आपको छोटा सा, तो ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ देगा आगे चल के, मतलब शादी के बाद। थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी आई है, तो जिस वजह से आपको लग सकता है कि आप पता नहीं कैसे लोग हैं, या थोड़ा सा आप अनहैप्पी या अपसेट हो जाओ आप, ठीक है। और एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप ना हमेशा ऐसा चाहोगे, आप हमेशा से ही चाहा है कि आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली होगी, बहुत अच्छे से आप एक आपकी हैप्पी फैमिली होगी, वहाँ पे हैप्पीली रहोगे आप सबके साथ मिलके। तो आपकी तरफ से जो एनर्जी आ रही है ना कि आप बहुत गिविंग नेचर के होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट देंगे, प्यार करेंगे आप। आपकी नेचर ही ऐसी है, आप हो ही ऐसा, इमोशनल हो आप। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है। और दूसरी तरफ आपकी जो मदर इन लॉ है ना, वो भी टाइप ऑफ ऐसी ही है, आपके जैसा ही है वो। तो आप दोनों का रिश्ता अच्छा रहेगा, मतलब अगर मैं खास करके आपके साथ आपकी मदर इन लॉ की बॉन्डिंग कैसी होगी अगर बताऊं तो अच्छा ही रहेगा। आपकी एनर्जी ना थोड़ा सा ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ना मूड के हिसाब से चलते हो, आप ज़्यादा अपनी एक्सप्रेशंस या आप अपने दिल की फीलिंग ज़्यादा बताते नहीं, या जहाँ पे आपको लग रहा है कि बात करना चाहिए वहाँ पे आप बात करते हो, जहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बात करना ज़रूरी नहीं है तो वहाँ पे आप बात नहीं करोगे, तो आप अपने मूड के हिसाब से चलोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, ठीक है ना। तो इस वजह से ना आपके जो मदर इन लॉ है वो ऐसा सोच सकते हैं, मतलब वो आपको बोलेंगे भी कभी कभी, वो कभी कभी आपको बोलेंगी भी कि तुम क्या हो या तुम कैसे हो, वो ना आपको समझ नहीं पाएंगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी पे देखेंगे, क्योंकि आप तो अपने मर्जी से चलते हो, आप अपने मूड के हिसाब से बात करना चलना, ऐसा नहीं कि आप मूडी हो, बट मैं ये बोल रही हूँ आप हो बहुत ही ज़्यादा हमदिल, हो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास्ट कुछ अच्छे नहीं है, आपको धोखा मिला है, नहीं तो आप इंट्रोवर्ट हो, नेचुरली आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, तो जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ना प्राइवेट स्पेस आपको चाहिए, आप अकेले रहना पसंद करते हो, जिस वजह से आप शायद कभी कभी ऐसा हो कि सब कुछ बताना आपको लगे ऐसा कि क्या ही बताऊँ, ज़रूरी नहीं है, जो कि होता है ऐसा और ये होना ज़रूरी भी है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है ना, तो जिस वजह से आपके जो मदर इन लॉ है वो आपको बताएंगे भी कि क्या हुआ है, तुम क्या सोच रही हो, कुछ हुआ है क्या, बताओ क्या हुआ है। तो वो आपके बारे में जानना चाहेगी, आपको पूछेंगी, जब वो देखेगी कि आप चुप हो, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो ना, तो आपको आके पूछेगी कि क्या है बताओ, ठीक है। अगर कुछ बातों को लेके परेशान हो, कुछ भी हुआ है बताओ, एक्सप्रेस करो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, खास करके आपके मदर इन लॉ के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। अब देखो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता रहता है, वो हर एक रिश्ते में होता है, तो वो तो रहेगा, बट बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्रीडम आपको दिया जाएगा,
मुझे जितना लग रहा है कि आप यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हो कि फैमिली को टाइम देना, फैमिली को अच्छे से संभालना। बट अगर आपका कुछ ड्रीम है कि आपको कुछ करना चाहिए तो उस पर भी वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इम्प्रेस आया है। तो आप जैसे आप फैमिली को भी देखोगे वैसे ही आप अपने जॉब करियर को भी देखोगे, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, ऐसा आ रहा है। ओके, और क्या है, गार्डनिंग का शौक है मैंने तो बता दिया। हो सकता है कि शादी के बाद आपको ये शौक हो और आप हो सकता है कि आप गार्डनिंग करो, ठीक है ना। नहीं तो कोई तो होगा जिनको ऐसा शौक होगा। ये वाला कार्ड देख के लग रहा है। और एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सी बीच दिखाई दे रहा है ना, दोनों कार्ड में ऐसा आया है, तो पॉसिबिलिटी है ऐसा कि जहाँ पे आप रहते हो या जहाँ पे आपकी शादी हो या शादी के बाद आप जहाँ पे रहोगे वहाँ आसपास सी रिवर हो या सी बीच हो सकता है ऐसा, ठीक है। नहीं तो आपको सी बीच बहुत पसंद हो, नहीं तो आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद हो या आपके वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, तो सेलिब्रेशन वो लोग सेलिब्रेट करना बहुत पसंद करेंगे। मतलब बातों बातों पे सेलिब्रेट करना, बातों बातों पे पार्टी देना या पूजा, मतलब जो हमारे तो है सनातन धर्म में ऐसा है कि 2-4 दिन बाद ही एक ना एक त्यौहार आ जाता है, तो छोटी छोटी त्यौहार सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन में शामिल होना, ऐसी एनर्जी आ रही है। सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और फ्रीडम बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको फ्रीडम आपको देंगे वो लोग, ठीक है। बिजनेसमैन आया है, जॉब की एनर्जी भी आ रही है। हीलर हो सकते हैं, किसी भी टाइप की हीलर हो सकते हैं। हीलिंग फील्ड मतलब ये जो टारो रीडिंग, रेकी हीलिंग या एनर्जी हीलिंग जो होता है ना, लामा फेरा हो गया या फिर कोई जो भी है, मतलब ये जो फील्ड में जो होता है, ऑकल्ट की फील्ड में जो होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको मेकअप करना बहुत पसंद हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो। नहीं तो अगर आप मेल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो जिनसे आपकी शादी होगी उनको मेकअप करना, वो या फिर वो खुद मेकअप आर्टिस्ट हो सकती हैं। नहीं तो उनकी फैमिली से कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मेकअप आर्टिस्ट होना या फैशन डिज़ाइनर होना चांस है, फैशन डिज़ाइनिंग करना या एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, हो सकता है एक्टिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की एनर्जी आई है। तो वो ब्यूटी इंडस्ट्री रिलेटेड एनर्जी आ रही है, ठीक है। ब्यूटी फैशन रिलेटेड एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। वैसे एनर्जी आया है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, बट देखती हूँ, मुझे जितना लग रहा है कि अरेंज मैरिज है, बट देखती हूँ। डिवाइन जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। डिवाइन लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। डिवाइन लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। डिवाइन 8 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्स है, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। अरेंज मैरिज टाइप एनर्जी ही ज़्यादा है यहाँ पे, हाँ जी। अरेंज मैरिज टाइप एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, बट कोई नहीं, आपका लव मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। लव मैरिज भी हो सकता है आपका, बट यहाँ पे अरेंज मैरिज टाइप एनर्जी ज़्यादा है। प्रॉपर लव मैरिज वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। यहाँ पे अरेंज मैरिज एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। पैल नंबर 2 यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बैलेंस रहेगा, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा रिलेशनशिप में, या कनेक्शन जो रिश्ता रहेगा इन लॉज के साथ, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, बैलेंस रहेगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। नंबर्स मैंने आपको नहीं बताई, ये वाले पाइल में नंबर्स बताना मैं भूल गई। नंबर 12 आ रहा है, नंबर 3, नंबर 21 आ रहा है, नंबर 8 आ रहा है, ठीक है। नंबर 7 भी आया है, नंबर 11 है, 3 है, नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। 333 की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि 333 आप देख रहे हो अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1221 आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है। नहीं तो शादी से पहले पहले आपको दिखाई देगा 333, नहीं तो 1221, ठीक है। जुलाई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नवंबर इम्पोर्टेंट है, मार्च महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। और यहाँ पे क्या है, 7 की एनर्जी भी स्ट्रांगली आ रहा है। 2 आ रहा है, ठीक है। 2 है, 6 नंबर 6 आ रहा है, नंबर 1 की भी एनर्जी है यहाँ पे। 111 दिख रहा होगा आपको, नंबर 2 भी बहुत स्ट्रांग है, 222 आपको दिख रहा होगा। 1 और 2 की एनर्जी बहुत टाइप सेम ही आया है, थोड़ा सा ही कुछ फ़र्क मुझे लगा, जो भी लगा मैं बता दिया आपको,
ठीक है। यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स है, चैरियट की एनर्जी आया है, तो लॉन्ग डिस्टेंस टाइप दिख रहा है रिश्ता। और हो सकता है कि शादी के बाद आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद 1-1.5 साल आप इन लोगों के साथ रहो, फिर अब अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे वो जॉब करते हैं। पॉसिबिलिटी है ऐसा, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड का जॉब ऐसा है, कुछ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ जॉब हो सकता है, क्योंकि चैरियट कार्ड पहली पाइल में भी आई थी, तो वहाँ पे भी मैंने बताई थी कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड कुछ ऐसा जॉब करते हो जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र होना पड़ता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं 6 मंथ बाद या पोस्टिंग हो जाती है कहीं, तो जगह चेंज होता रहता है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो आपको अपने साथ लेके ना जाए, बट 1-1.5 साल बाद वो आपको लेके जाएंगे। तो जितना टाइम आप इन लोगों के साथ रहोगे ना, जितने ही टाइम आप इन लोगों के साथ रहोगे, अच्छे से ही रहोगे दिख रहा है, ठीक है। अच्छे से ही रहोगे, बहुत प्यार आपको मिलेगा। और थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो बैलेंस बनाने में, या कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे अरेंज मैरिज की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है ऐसा हो कि शादी आप उतना, मतलब नॉर्मली आपने शादी कर लिया, उतना आप खुश नहीं थे अंदर से, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम बैलेंस बिठाने में, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ओके। बट यहाँ पे क्योंकि इम्प्रेस आई है, तो वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपको बहुत ही पैम्पर करेंगे, आपसे बहुत हमेशा ऐसा चाहेंगे कि आप खुश रहो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट किया है। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट पे बताना, और जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।